हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स सेवा में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपराध का दुष्प्रेरण निम्नलिखित के द्वारा संस्थापित हो सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। नंबर 1 सासे सहायता द्वारा, नंबर 2 उकसाने के द्वारा, नंबर 3 षड्यंत्र द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध नंबर 1 उकसाने द्वारा, नंबर 2 सासे सहायता द्वारा तथा नंबर 3 षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, धारा 107 सब क्लास 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 सब क्लास 2 में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। धारा 107(1) में उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है तथा धारा 107(3) में जानबूझकर सहायता देकर दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ अपने घर में एक पुरोहित बा द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है। यहाँ ऑप्शन बी सही है, बा दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से गठित होता है। नंबर 1 उकसाने द्वारा, नंबर 2 षड्यंत्र द्वारा, नंबर 3 सासे सहायता द्वारा। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण अवैध लोप द्वारा सहायता, कार्य द्वारा सहायता, सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा कारित किया जाता है। प्रस्तुत समस्या में अवैध विवाह संपन्न कराने वाला पुरोहित व सुविधा प्रदान कर दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन है, क्योंकि सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन है, क्योंकि सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण अमेंडमेंट बाई अफोर्डिंग फैसिलिटीज के लिए प्रदान की गई सुविधा अपराध कारित करने के लिए आवश्यक होनी चाहिए। एम्परर बनाम उमी 1882 बंबई के बाद में यह निर्धारित किया गया कि अवैध विवाह के अवसर पर उपस्थिति की सहमति मात्र अथवा वास्तविक उपस्थिति या विवाह संपन्न कराने के लिए मकान में आवास उपलब्ध कराना अवैध विवाह का दुष्प्रेरण गठित नहीं करता, अपितु अवैध विवाह की अध्यक्षता करने वाला पुरोहित दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरोहित जिसने सासे अवैध विवाह करवाया और इस प्रकार के विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सासे सहायता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वीन बनाम मोहित का वाद निम्नलिखित में से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वीन बनाम मोहित 3WP 316 का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्तों ने एक महिला जो सती होने जा रही थी के समर्थन में राम राम चिल्लाते हुए उसको सती होने के लिए उत्साहित कर रहे थे, अतः न्यायालय ने इसे प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, भले ही बी अपराध करने में सक्षम है। कारण आर दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अभियुक्त के दायित्व पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चोरी का दुष्प्रेरण स्वयं के एक अपराध है, भले ही उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप चोरी का अपराध कारित ना हो, क्योंकि दुष्प्रेरण स्वयं में एक स्वतंत्र अपराध है और दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य दायित्व दुष्प्रेरित व्यक्ति के दायित्व पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का एक पत्र खा को लिखता है, उसके द्वारा खा को गा की हत्या करने हेतु उकसाता है, मगर इस मामले में ऑप्शन सी सही है, का दुष्प्रेरण हेतु दायी है, जैसे ही खा को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से गठित होता है। नंबर 1 उकसाकर, नंबर 2 षड्यंत्र में शामिल होकर, नंबर 3 सासे सहायता देकर। जहां का एक पत्र लिखकर खा को गा की हत्या करने के लिए उकसाता है, वहां उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूर्ण हो जाता है जैसे ही उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान खा को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है?
खा वैसा करने से इनकार कर देता है का दोषी है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही स्थिति कौन सी है? आ दुष्प्रेरण का तब तक अपराधी नहीं होगा जबकि वह, ऑप्शन डी सही है, यह ज्ञात होने पर कि बा ने एक मिथ्या दस्तावेज बनाया है, आ बा को पुरस्कृत करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, बा द्वारा मिथ्या दस्तावेज बनाया गया है, यह ज्ञात होने पर आ द्वारा बा को पुरस्कृत करना अपराध होने के बाद की क्रिया है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं होगा। साथ ही बा द्वारा बनाया गया मिथ्या दस्तावेज आ के दुष्प्रेरण के फलस्वरूप तभी बनाया गया है, अतः आ मिथ्या दस्तावेज बनाने के लिए बा के दुष्प्रेरण का दायी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन इंगित कीजिए, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेरण नहीं दिया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 से 120 तक दुष्प्रेरण संबंधी अपराधों का प्रावधान है। धारा 107 में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसने 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा शिशु भी शामिल है को दुष्प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुष्प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, दुष्प्रेरण अपराध नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण का अपराध परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 में दुष्प्रेरण को भी एक अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ बा को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, बा झूठा साक्ष्य नहीं देता है, इस मामले में ऑप्शन बी सही है, का उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं, आ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार बा के झूठा साक्ष्य नहीं देने से आ के दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, क्योंकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण धारा 107 के खंड 2 में है कि अपराध के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संधि अथवा समझौता हो पर्याप्त नहीं होता, अपितु षड्यंत्र के तहत दुष्प्रेरण के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कार्य अथवा अवैध लोप भी कारित होना आवश्यक है, किंतु षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध धारा 120 का के लिए एक अपराध कारित करने के उद्देश्य से की गई सम्मत ही पर्याप्त होती है। प्रमथनाथ बनाम सरोज रंजन AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मामलों में का दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायित्वाधीन होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी। ऑप्शन ए, जब वह खा को गा की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और खा गा की हत्या कर देता है। ऑप्शन बी, जब वह खा को गा की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। ऑप्शन सी, जब खा को जो एक पागल व्यक्ति है गा की मृत्यु कारित करने के लिए प्रेरित करता है और खा गा की मृत्यु कारित करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, उपरोक्त सभी मामलों में का भारतीय दंड संहिता के अधीन दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायित्वाधीन है। धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, अभियुक्त की दोष सिद्धि। इसकी व्याख्या देखते हैं, आपराधिक विधि का लक्ष्य और प्रयोजन अपराधी को सजा देना अर्थात अभियुक्त की दोष सिद्धि माना जाता है। यह तभी संभव होगा जबकि अभियोजन सफल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, षड्यंत्र द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1 उकसाने द्वारा, नंबर 2 षड्यंत्र द्वारा, नंबर 3 सहायता द्वारा, अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। इसकी व्याख्या देखते हैं, धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 के अनुसार षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ ने अपने नौकर को बाकी पिटाई करने का आदेश दिया और तदनुरूप
आ के नौकर ने बाकी पिटाई कर दी। आ ने अपराध कारित किया है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, उकसाकर दुष्प्रेरण करने का। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ आ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन उकसाकर दुष्प्रेरण करने का अपराध कारित करता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।